ठीक है। तो जो सिलेबस है वो क्या नाम है 30% कट करा है। ठीक है, और किस वजह से करा है ये भी याद रखना, मतलब तुम्हें कोरोना पता ही, लेकिन ये याद रखना वो इसी साल के लिए होगा। जैसे हर क्लास में डिलीट हो रहा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में डिलीट हो गया तो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, वो कब आएगा तुम्हारे लिए, जब क्या नाम है तुम जब 10th में आओगे तब वो पूरा हो जाएगा। मतलब ये कि क्या नाम है उसमें ऐसा नहीं है कि अभी के लिए इतना है फिर उसके बाद हटा देंगे, उसका सेम रखेंगे, वो हट जाएगा। ठीक है यार, एक सेकंड में लगा 2 मार्क्स पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। एक सेकंड। मैं 16 जुलाई से पेपर स्टार्ट है, मुझे पीछे के चैप्टर्स तो करवा दो, उसमें चैप्टर 1 और 5 और मोशन आ रहा है। ठीक है, 16 जुलाई से, या 16 जुलाई तक कैसे हो पाएगा सारा। यार देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैं 16 जुलाई ना लेकर, मतलब मैं अपना फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग लेता हूँ। ठीक है, तुमने अब ज्वाइन कितने दिन पहले करा है, तुमने ज्वाइन मतलब अभी 1 महीने पहले करा है, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, और उसमें फिर पूरा सिलेबस करा देना, ना मेरे बस की है ना तुम्हारे बस की समझना है। ठीक है, तो और जब मैंने बोला है ना कि मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स करा दूंगा, तो मतलब ये है कि मैं फर्स्ट टर्म से पहले जब मेन एग्जाम जो मैं लेके चलता हूँ उससे पहले मेरी जिम्मेदारी है वो खत्म कराना। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि 10 दिनों के अंदर 4 चैप्टर करा दिए जाए। ठीक है, आज कितनी तारीख है, 10 दिन भी नहीं है, आज 9 तारीख है, और 7 दिन बचे हैं, और 7 दिन में भी हमारी क्लास दो या 3 दिन होगी अब बस। तो 2 या 3 दिन में 2-3 चैप्टर कराना जिसमें मैंने महीना लगाया बच्चों को समझाने में, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है ये कि तुम अभी उसको पढ़ोगे और उसमें से मुझसे मार्क्स काम वो पूछोगे, मतलब उसमें जो भी डाउट है वो पूछोगे, तब जाके वो मैं करा सकता हूँ, या फिर वो कवर मैं कराने की सोच सकता हूँ कि हाँ ये चलो मैं करूंगा। ठीक है, हाँ ये 40 मार्क्स आना मुझे पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम इसको खुद पढ़ोगे और जो उसमें से डाउट होगा वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ये अलग से क्लास रख के भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, संडे क्लास रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन एक ये याद रखना कि मैं पूरा चैप्टर नहीं करा सकता, और मैं पूरा चैप्टर इसलिए भी नहीं कराता जानबूझकर। दिक्कत ये है कि अगर मैंने जल्दी जल्दी में करा भी दिया तो तुम्हें डर लगने लगेगा, अगर समझ नहीं आया ना वो टॉपिक तो तुम्हें डर लगने लगेगा। ठीक है, और जब मैं फिर वो एक्चुअल में जब पढ़ाऊंगा ना तब तुम पता क्या बोलोगे कि यार ये मुझे टॉपिक डर लगता था, ये मेरे को समझ नहीं आएगा, और वो समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन जब मैं आराम से अपने तरीके से समझाऊंगा तब तुम्हें धीरे धीरे जब देखते चलेंगे तो सबको समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसलिए वो प्रेशर मत करो कि भैया वो अभी मेरे को खटाओ, अभी 4-5 दिन उसको मैं कंप्लीट कराओ। 3 चैप्टर बोल दिए तुम्हें, ये चैप्टर 1 तो चल छोटा है, चैप्टर 1 भी छोटा है, मुझे मान लिया छोटा है, फिफ्थ चैप्टर बड़ा है, मोशन चैप्टर बड़ा है। ठीक है, तो उसमें टाइम और वो समझाने वाला है, एट मोशन चैप्टर को समझाने वाला है। ठीक है, इसलिए वो कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब उससे। ठीक है यार, एक सेकंड मेरा ना ये व्हाट्सएप भी चलाना इसका क्रोम थोड़ी सा हैंग कर रहा है आज। ठीक है, चलो देखना जरा ध्यान से अब। ठीक है, तो मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मतलब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बोला है ना भाई, मैंने अगर बोला है तो उसका मतलब मैं कराऊंगा, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो हम एकदम से करने लग जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम है सितंबर में, सितंबर से पहले तुम इतनी रिविजन कर चुके होगे तो तुम बोलोगे कि यार अब नहीं करनी है मुझे। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ। ठीक, तो नजर ध्यान से ये वाला। ठीक है, हम डिडक्शन पार्ट देख रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सबको दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें समझना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यार, होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास जो सिलेबस होता है ना, ठीक है, मतलब जो सिलेबस मिलता है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होता है, तुम्हें पता ही है सबको। ठीक है, 100 नंबर का क्या होता है, एग्जाम पेपर होता है, इसमें से 100 नंबर में से डिविजन होती है। 80 मार्क्स की जो तुम खुद एक्चुअल में करते हो, और 20 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें होती है। ठीक है, ये जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन मतलब जो सेटअप होता है, ये क्या होता है, 4 डिविजन होती है इसकी। ठीक है, 4 डिवीजन से कौन कौन सी डिवीजन है, 5 नंबर होते हैं जो तुम्हारे एफएस वगैरह होते हैं, जैसे तेरा 40 मार्क्स वाला पेपर है। ठीक है, इनमें से ऐसे जो पेपर होते हैं तुम्हारे, मतलब एफएस जिसको तुम सिंपल भाषा में बोलते हो। ठीक है, वो 3 होते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के 3 होते हैं, मतलब जितने भी मार्क्स के हों, लेकिन उसमें से 5 नंबर के निकाल लिया जाता है। 5-5 नंबर के 3 हुए, और उन 3 में से जो बेस्ट 2 होते हैं तुम्हारे, उनके एग्रीगेट लिया जाता है 5 में से, तो तुम्हें उसमें से 5 में से मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, वो 5 नंबर हो गए। फिर बचे 5 नंबर,
वो 5 नंबर लगते हैं तुम्हारे क्या नाम है जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह होती है। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का मतलब है कि अलग अलग चीजें आते हैं तुम्हारे स्कूल में, गेम्स वगैरह फालतू की चीजें, खैर उसको कराते हैं नहीं कराते, लेकिन उसके मार्क्स लगते हैं। ठीक है। फिर 5 नंबर बचते हैं तो तुम प्रैक्टिकल्स करते हो, प्रैक्टिकल मतलब जो लैब वगैरह में काम करते हैं। ठीक है। और बचे 5 नंबर, वो होता है प्रोजेक्ट, जो तुमसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं 9th क्लास में, बनवाते हैं नहीं बनवाते हैं, स्कूल वाले बनवाते हैं तुम्हारे कि नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये 20 नंबर के हो गए, ये 20 नंबर की डिवीजन है। ठीक है। याद रखना इन 20 में से हर 12 मतलब 9th में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे स्कूल में प्रॉपरली दे रहे हैं चीजें, तो अगर 20 में से 18 से नीचे अगर नंबर आ रहे हैं ना तो बहुत बेकार है। मतलब ये कि अगर 20 में से 18 से नीचे नंबर जा रहे हैं तो वो बहुत दिक्कत करेंगे, याद रखना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 18 मार्क्स के अराउंड नंबर होने चाहिए। और नया मैंने कहा, और तुमको अगर लग रहा है कि यार मेरे तो आ ही नहीं सकते, ये नहीं है, तो ये सबके आते हैं। बस अभी तक वो क्या है कि ये 5 मतलब ये जो नंबर है बना के रखना। ठीक है। और स्कूल वालों से बना के रखना सेक्टर मेन चीज। ठीक है। जो प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है वो तो फालतू के काम होते हैं, तो कर ही सकते हो। ठीक है। और स्कूल वालों से पंगे मत लेना, उन टीचरों से पंगे मत लेना। ठीक है। तो 20 में से 18-17 तक तो आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। इसकी टेंशन नहीं है। बचे ये 80 मार्क्स। ठीक है। इस 80 मार्क्स में जो आता है ना वो हमारी थ्योरी होती है, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो थ्योरी है ये होती है मेन, जो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। और इसमें भी याद रखना एक चीज, वो ये कि इसमें से जो 80 मार्क्स का जो हमारा पूरा सिलेबस होता था, ठीक है, वो पूरा कट कर दिया। कट करने का मतलब ये है कि पूरा सिलेबस को क्या कर दिया, एक तरह से तुम बोल सकते हो कि 30% डिलीट कर दिया। ठीक है। तो कौन देखता है ये, तुम्हें सब कुछ पता ही है यार, ये सब पहले से। ठीक है। तो एसआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है, उसने क्या करा है, कोरोना वगैरह की वजह से 30% क्या कहते हैं सिलेबस डिलीट कर दिया। अब वो जो 30% जो डिलीट कर दिया, हम वो देख रहे हैं। ठीक है। याद रखना, जो 30% डिलीट करा है हम वो टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सिलेबस में नहीं आ रहा, जो पीडीएफ में लिखा है इसका मतलब वो सिलेबस में नहीं है। इस बात को दिमाग में उठा लेना। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से इसको। ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा। अब देखना जरा ध्यान से। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है। तो मैटर इन सराउंडिंग सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है। तो इसमें से क्या हटा दिया, मैटर, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीजें हटा दी। तो ऑलमोस्ट कंडेंसेशन, सब्लिमेशन सब कुछ हटा दिया। तो इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये कि चैप्टर 1 पूरा डिलीट कर दिया। तो चैप्टर 1 पूरा क्या है, हटा दिया। यहाँ समझ आया मैंने क्या बोला। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि चैप्टर 1 हमें पूरा नहीं पढ़ना, और हमने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ना। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हट गया सीधा सीधा। ठीक है। उसका देखना है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है सीधा चैप्टर वो। तो इसका मतलब सिंपल से समझ में आ रहा है कि चैप्टर 2 एज इट इज आ रहा है। और चैप्टर 2 कौन सा था ये तुम्हें पता होगा। ठीक है। जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा दिया। ठीक है। उसका समझना जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो चैप्टर 2 सीधा सीधा आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है। चैप्टर 2 कौन सा था, इस मैटर अराउंड द प्योर। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है। और फिर केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा पूरा आ रहा है, मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल पूरा आ रहा है। और चैप्टर 4 है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है। वो एज इट इज आ रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। दिमाग में बिठा लेना कौन कौन सी चीजें आ रही है, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही। तो चैप्टर 12 ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये एज इट इज आ रहा है। और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज, जो अभी लास्ट पढ़ के आए हैं हम। ठीक है। तो वो भी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद होता है चैप्टर 7। ये चैप्टर 7 ना वैसे भी बहुत ज्यादा क्या नाम है, तुम किसी से पूछोगे ना जो 9th पास आउट है, उनसे अगर पूछोगे कि भैया कौन सा चैप्टर था ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया था 9th क्लास में, तो पक्का बहना भैया जो भी होगा, तो वो पक्का यही बोलेंगे कि चैप्टर 7 था यार, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। रीजन पता है क्या है, जैसे अजीब अजीब सी फिगर बना रखी है। तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे यार रांची, तेरे साथ हमेशा वॉइस क्यों ब्रेक होती है। भैया हो रही है भैया बीच बहुत बीच ज्यादा में। हो रही है। के साथ होती है और एक सुशांत के साथ होती है। मतलब तुम दोनों के मोबाइल में ना कुछ दिक्कत है, या फिर तुम दोनों के घर पे मेरे को लग रहा है सिग्नल ही नहीं आते तेरे घर पे। ठीक है। किसी और के साथ भी हो रही है क्या वॉइस की दिक्कत। भैया बीच बीच में हो रही है, हाँ भैया हो रही है थोड़ी बीच बीच में। थोड़ी थोड़ी हो रही है। है ना, जरा अनम्यूट कर ठीक देना ठाक इसको। हो रही है। भाई जय, तुम दोनों पड़ोसी हो के ना दोनों के सिग्नल खराब जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है तुम लोग ऐसी गलत जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आते, मुझे लग रहा है। ठीक है। बाकी सबको आ रहे हैं। ठीक है। मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सुनना, यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या ला। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एज इट इज आ रहे हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल, और ये चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द प्योर। 5th और 6th चैप्टर का तुम्हें पता ही है, टिश्यूज ऑफ सेल। ठीक है। ये चैप्टर एज इट इज आ रहे हैं। चैप्टर 7 लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये देखो इसमें सब कुछ आ गया, डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल बेसिस साइंटिफिक नेमिंग कैटेगरी, मेजर ग्रोथ नो रेंजेस बायोफाइटा,
बैक्टीरिया थैलोफाइटा सब कुछ ही हटा दिया उसमें से, तो ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया, तो चैप्टर 7 भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो चैप्टर 7 पूरा डिलीट कर दिया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कौन कौन से आ रहे हैं, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, सिक्स्थ आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 के बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 हमने पढ़ लिया, मोशन। ठीक है, चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब चैप्टर 8 भी आ रहा है एज इट इज। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या क्या बोलते हुए जा रहा हूँ प्लीज। ठीक है, उसके समझ लगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 8 एज इट इज आ रहा है। तो चैप्टर 8 का मोशन। ठीक है, तो मोशन हमने पढ़ लिया, वो आ भी रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। चैप्टर 9 अभी हमारा रिसेंटली चल रहा है। ठीक है, तो जो अभी खत्म करा है। ठीक है, तो चैप्टर 9 भी एज इट इज आ रहा है, वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो एज इट इज आ रहा है, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एग्जैक्टली आ रहा है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है यार ग्रेविटेशन। ठीक है, सुनना, चैप्टर नंबर 10 जो ग्रेविटेशन है ना, वो वैसे भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला जो पार्ट है ना, वो पहला जो पार्ट काम करता है ग्रेविटेशन के ऊपर करता है, और जो सेकंड पार्ट काम करता है वो प्रेशर फोर्स थ्रस्ट के ऊपर काम, मतलब पानी से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पार्ट है, मतलब जो फ्लोटेशन मतलब वाटर वाला पार्ट है, वो पूरा का पूरा डिलीट मार दिया। वो चैप्टर वैसे भी ऐसे ही आता था, मतलब चैप्टर नंबर 10 जो है वो आता भी सिलेबस में ऐसे था कि आधा फर्स्ट टर्म में आता था, आधा सेकंड टर्म में आता था। तो जो सेकंड टर्म में वाला पार्ट था ना, वो पूरा ही डिलीट मार दिया इन्होंने। ठीक है, तो थ्रस्ट प्रेशर सेकंड टर्म का पार्ट था, मतलब पीछे का पार्ट था, वो ये इन्होंने पूरा ही डिलीट मार दिया। तो इसका मतलब याद रखना, चैप्टर 10 आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, दिमाग में बिठा लो। चैप्टर 10 के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है ग्रेविटेशन। ठीक है, याद रखें, मतलब उसकी जरूरत नहीं लिखने की कहीं पर। ठीक है, कौन सा पार्ट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, ये वीडियो वैसे ही मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये सारी चीजें मैं तुम्हें साथ साथ में लेकर तब चलेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें डिवीजन डिवाइडेड रहे कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। ठीक है, सुनना, तो ग्रेविटेशन और उसके बाद आता था फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है प्रेशर वगैरह के ऊपर टॉपिक। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक पूरा डिलीट मार दिया, ग्रेविटेशन एज इट इज आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह हमको एज इट इज पढ़नी है। ठीक है, उसका सुनना, साउंड चैप्टर पूरा डिलीट मार दिया। अच्छा, ठीक है, 10th चैप्टर। उसके बाद आता है 11th चैप्टर। ठीक है, 11th चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का मतलब एक टॉपिक है, बाद में कम आएगी, धीरे धीरे 10 के बाद तो कम आएंगे ना, मतलब समझा नहीं आया भैया, डिलीटेड वाला सब्जेक्ट 10 या 10 या इस उसके बाद तो मतलब कि बाद में 10th में या बाद में जरूरत नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला तूने यार, दोबारा लिखो उसको, चलो। जैसे ये हाँ, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर से डिलीट कर दिए 10 आ रहा है, 30%, तो वो फिर बाद में आधा आ रहा मतलब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किस वर्क एंड एनर्जी, जाएंगे। वर्क एंड एनर्जी पूरा आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आता है 12th चैप्टर। 12th चैप्टर साउंड है। ठीक है, तो उसका साउंड चैप्टर एज इट इज पूरा काट दिया उन्होंने। ठीक है, तो साउंड चैप्टर अच्छा था यार, लेकिन कोई बात नहीं, काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेम साउंड प्रोपगेशन पूरा चैप्टर डिलीट मार दिया। तो चैप्टर 12 ये क्या है, चैप्टर 12 साउंड पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, भैया 10 आधा डिलीट कर रहा है, चैप्टर 11 पूरा पूरा एज इट इज आ रहा है। उसके बाद आता है 13th चैप्टर। ठीक है, 13th चैप्टर में वो था व्हाई डू वी फॉल इन, वो आ रहा है, मतलब बायोलॉजी का वो चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन आ रहा है, डिजीज वाला चैप्टर आ रहा है। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, वो एज इट इज आ रहा है। और उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल, ये फूड मैनेजमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये पूरा डिलीट मार दिया। ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी था, तो अच्छा करा ये डिलीट मार दिया, जैसे इसको पढ़ने में ना बोरियत लगती है। भाई आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही तेरी। अब आएगी, अब बोल। भैया ये जो चैप्टर रिलेटेड है वो 10th में या बाद में फिर काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हाँ यार, ये चीजें मैं बोलने वाला था वैसे भी। अच्छा, ये बोल रहा था तू? ठीक है, तो जैसे कि ना 10th क्लास में उन्होंने एक जैसे पंगे करे हैं, उसमें क्या करा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें एक चैप्टर, दो चैप्टर है। ठीक है, वो बहुत लंबे लंबे चैप्टर है दोनों। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो उसमें से एक कार्बन चैप्टर है और एक क्या है, लाइट चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे लाइट चैप्टर है ना, उसकी आगे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, आगे का मतलब 11th 12th में जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम साइंस ले रहे हो तो। ठीक है, तो उन्होंने उसमें क्या करा, वो चैप्टर तो हटा दिया, वो चैप्टर तो ऐसे टीच रखा हुआ है। उसके चैप्टर जो कार्बन चैप्टर है वो मतलब 11th और 12th में पूरी एक बुक है उस चैप्टर के ऊपर, वो उन्होंने वो वाला चैप्टर डिलीट मार दिया। ठीक है, तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने डिलीट मारा। जैसे कि कार्बन चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, तो उसमें मतलब 11th और 12th की ना दो दो बुक होती है, 11th में भी दो बुक, 12th में भी दो बुक केमिस्ट्री की। तो जो सेकंड बुक होती है ना, पूरी इस चैप्टर पे बेस्ड होती है। उन्होंने वो पता नहीं क्या सोच के डिलीट मार दिया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, जो तुम्हारे चैप्टर्स डिलीट करे ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो आता है वो आगे जाके ज्यादा कवर करना पड़ता है, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैं भी बताऊंगा ना, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे मतलब आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन वगैरह का ये है कि उसके अंदर वो अलग से सिलेबस निकालेंगे इस साल के लिए स्पेसिफिकली। कंपटीशन का जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NTSC NSC SC वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड वगैरह होते हैं, तो वो अपना सिलेबस अपने आप बताएंगे
कि वो भी डिडक्ट करेंगे या फिर वो एज इट इज रखेंगे, तो वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सीबीएसई के लिए इस साल के लिए नोटिफिकेशन है बस ये, ठीक है, अगले साल तक शायद कंटिन्यू कर देंगे वो वही पुराना वाला सिलेबस, ठीक है। तो इसके लिए अब अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ फिर वो मैं सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और बाकी जितने एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब जो भी एग्जाम वाले होते हैं वो अपने तरफ से सिलेबस निकालते हैं, ठीक है। सुनना, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, सुनो, फूड प्रोडक्शन हो गया, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पूरा चैप्टर डिलीट मार दिया, तो चैप्टर नंबर 15 पूरा एज इट इज डिलीट कर दिया, ठीक है। तो चैप्टर 15 तक पूरा उड़ा दिया, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से कि क्या चीजें छोड़ी क्या चीजें नहीं छोड़ी, ठीक है। सुनना, चैप्टर 1 हटा दिया इन्होंने, ठीक है। चैप्टर, एक सेकंड, चैप्टर 1 उन्होंने हटा दिया, सेकंड चैप्टर एज इट आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, सिक्स आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 7 भी डिलीट मार दिया इन्होंने, ठीक है। चैप्टर 7 है वो क्या नाम है उसका, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद 8th चैप्टर है मोशन, ठीक है। 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और 10th का हाफ आ रहा है, 10th आधा चैप्टर आ रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट आ रहा है इसका, ठीक है। 11th वर्क एंड एनर्जी पूरा आ रहा है, उसका 12th पूरा डिलीट मार दिया, ठीक है। उसके बाद है 13th पूरा आ रहा है, ठीक है। 14th इन्होंने पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। 14th डिलीट कर नहीं, 14th आ रहा है, सॉरी 14th आ रहा है, और 15th डिलीट कर दिया, ठीक है। तो 1, 7, 12 और 15th चैप्टर ये डिलीट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरे के पूरे एज इट इज आ रहे हैं। तो नया मैंने क्या बोला, तो याद रखना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th, 9th, 10th का आधा, 11th, 13th और 14th चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे आ रहे हैं। उसके बाद नीचे प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल्स तुम्हारे ऊपर मतलब तुमको वो है वो नीचे से देख लेना, बाकी मैं ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाली हुई है, ठीक है। उसमें देख लेना वरना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला, इसके बाद समझना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे 10 तक, ठीक है। इसको देखना जरा ध्यान से, देख रहे हो ये क्या नाम है, इंटरनल असेसमेंट के लिए कौन सा टॉपिक डिलीट मारा, और इन्वायरमेंट, तो और इन्वायरमेंट पूरा ही डिलीट कर दिया, वो तो कहीं से भी नहीं आ रहा, चलिए छोड़ो उसकी बात नहीं कर रही है, ठीक है। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से यार, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन से चैप्टर डिलीट मारे, फर्स्ट, 7th, 12th और 15th, ठीक है। तो मैंने ये वैसे भी बेकार चैप्टर, जो 7th लंबा चैप्टर था, ठीक है, वो एक साथ पूरा डिलीट मार दिया, तो बहुत ज्यादा चैप्टर मतलब सिलेबस आधा कर दिया उन्होंने, ठीक है। 15th चैप्टर लंबा था और किसी काम का भी नहीं था, ठीक है। अच्छा मैं ये बता देता हूँ फिर अब तुम्हारे आगे काम के क्या क्या, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 7th चैप्टर डिलीट मारा है उन्होंने, ठीक है। तो मेरे 11 ये 7th चैप्टर बायोलॉजी का है, तो 11th की बायोलॉजी में मैं पढ़ाता हूँ उसको, तो मैंने देखा था उसके अंदर कि 7 वो इससे रिलेटेड जो 7 वहाँ पे चैप्टर है वो उन्होंने एज इट इज रखा हुआ है, मतलब समझ में आया। तो क्या नाम है, यहाँ पे चैप्टर 7 जो डिलीट मारा वो 11th में है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने डिलीट करा उन्होंने 12th, मतलब साउंड चैप्टर वैसे भी आगे जाता वो नहीं करता, वो 12th में होता है फिजिक्स में। 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये 12th का एक टॉपिक था, मतलब 12th में भी है इससे रिलेटेड, तो उन्होंने वो डिलीट करा है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ वहाँ पे डिलीट कर दिया है शायद, वहाँ पे डिलीट माइक्रोसिन, हाँ वहाँ पे भी डिलीट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा, मतलब 9th क्लासेस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आगे जाना, क्या मतलब आप आगे बहुत ज़्यादा वो करेगा वो, ठीक है। लेकिन इससे इतना मतलब क्योंकि 9th क्लास में तो वैसे ही मेरे को लगता है कि 9th से 10th में जाओगे तो 9th में ऐसे ही भूल जाते हो घुमाते तो, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा चैप्टर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब लेकिन हाँ ये चैप्टर डिलीट करके उन्होंने ये फायदा कर दिया कि बहुत लंबे थे, इसमें 7th चैप्टर और 15th चैप्टर तो कुछ ज़्यादा ही लंबे थे, मतलब इतने ज़्यादा लंबे थे कि हम पक जाते थे। 7th में तो चलो थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होता था, तो छोटे छोटे टॉपिक थे उसके अंदर, तो वो लंबा तो था लेकिन छोटे छोटे टॉपिक के हिसाब से चल जाता था। 15th चैप्टर तो एक ही चीज को 4 बार रिपीट करता था, हर एक टॉपिक को 4 बार रिपीट करना पड़ता था, तो बोरिंग चैप्टर था। 12th लाइट चैप्टर, ये साउंड चैप्टर अच्छा था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। और ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है सर, इसकी बात दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो अब चलो देखते हैं एक बार वापस आकर, कितना टाइम बचा हमारे पास, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ मुझे एक चीज़ और बतानी है, वो ये कि क्या नाम है, याद रखना मैं जो बता रहा था ना अभी एक चीज़, कि उसमें से 80 मार्क्स में से जैसे आता है, ठीक है, इसको समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि 80 और 20 का रेशियो होता है ना, तो 8-20 तो अलग हो गए, तो जो 80 वाला होता है ना, तो तुम्हें याद होगा जो पहली क्लास से पढ़ रहा था, मैंने पहली क्लास में सारी बातें बताई थी, वो ये कि हमारा जो एग्जाम पेपर सेटअप होता है ना यार, वो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग होता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि इस पेपर जो सेटअप होता है वो इस तरीके से नहीं होता कि सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल दिए, सारे आसान क्वेश्चन डाल दिए, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो क्या नाम है, जो बच्चा एवरेज है वो भी इससे पास हो जाए, और मतलब जो अच्छा वाला बच्चा वो तो पास हो ही जाएगा। तो याद रखना
इसमें से अगर मैं 80 मार्क्स की डिवीजन कर रहा हूँ तो मान लो 80 मार्क्स तो 100% मान लो, तो 80 का जो 46% जो होते हैं ना, 46% 80 मार्क्स में से जो 46% वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं। एवरेज क्वेश्चन का मतलब है कि तुमने पूरे साल पढ़ाई करी है, ठीक है, मतलब तुम क्या नाम है आराम से पढ़ रहे थे, ठीक है, ट्यूशन अटेंड कर रहे थे, ठीक है, तो ये 46% का जो तुम होगा ना, 80 का जो 46% वाले मार्क्स होंगे वो तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है अराउंड, तुम बोल सकते हो 22% जो मार्क्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या नाम है तुमने मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी दिए, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बेटा इस हफ्ते और टेस्ट से याद आया टेस्ट लेना, तुम होगा यार पूरा वीक निकल गया, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, तो टेस्ट टेस्ट मैंने बोला टेस्ट है तो तुम टेस्ट दे रहे हो, फर्स्ट सब्जेक्ट को भी बता रहा हूँ मैं डिवीजन, ठीक है, तो तुमसे बोला गया कि बेटा ये टेस्ट है तो हाँ तुम टेस्ट के लिए भी तैयार हो कि हाँ ये टेस्ट इतनी तारीख को देना, और तुम रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो, टीचर जो बोल रहा है वो भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये 22% और जोड़ लो तुम्हारे मार्क्स में, तो 46% तो मतलब 5 मार्क्स तो हो ही गए, ठीक है, उसका 22% क्या हो गया, 22% का मतलब और ज्यादा तुम्हारे और ज्यादा इंप्रूवमेंट है, तो बच्चे कितना बच्चा बचता है 100%, 32% कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो 32% है ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि तुम सच में पढ़ाई कर रहे थे, मतलब ये कि तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, चल रहा है, मतलब पढ़ भी रहे हो, खेल भी रहे हो, सब काम चल रहा है, तो 46% में तुम इतना कर लोगे, ठीक है। उसे तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो 22% बचा हुआ भी कर लोगे, क्या होता है 32%, ये 32% ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा पॉइंट होते हैं कि याद रखना कि मतलब वो चीज से रिलेटेड होते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि हॉट क्वेश्चन, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हॉट क्वेश्चन वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तुम खुद पढ़ रहे हो, खुद पढ़ के खुद क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद डाउट पूछ रहे हो, रेगुलरली अपडेटेड हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्लास में क्या करवा रहे हैं भैया, ठीक है, और खुद डाउट लेकर आ रहे हो अलग अलग, मतलब एक बुक से पढ़ा उसके बाद दूसरी बुक से पढ़कर, और एक बुक से पढ़कर सारे चीजें खत्म कर दी, फिर सेकंड बुक पे मूव कर रहे हो, फिर वहां से डाउट लेकर आ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी खत्म करने का उसके बाद एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो, तो ये 32% वाले बच्चे, तो याद रखना तब जाके पूरे 80 में से 80 आउट ऑफ 80 आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, सिंपल सी भाषा में ये मतलब ये कि ये जो डिवीजन है ना ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है पेपर, तो 46% तो वो जो बच्चों ने पढ़ाया तो कर लेगा वो, ठीक है, लेकिन औरत से पढ़ा तो 22% वाला पार्ट भी कर लेगा, और उसके बाद जो बचा कुचा पार्ट है 32% वो बच्चा कर पाता है जो सीरियसली पूरे साल मेहनत करता है, अपने आप मेहनत करता है, टीचर या पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी बच्चा पढ़ता है, तो वो 32% तब बोलते हैं। समझना है मैंने क्या बोला, ठीक है, वापिस आओ, ठीक है, तो इसलिए याद रखना, ये आपको नहीं अब आ रही है, ठीक है, तो याद रखना कि क्या नाम है अब कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये याद रखो, मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म में से भी बता दूंगा कि हमारा सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में से पहली बात तो मुझे इसके बाद चैप्टर कराना था, कौन सा हमने कौन सा करा है, फिजिक्स बायो करी ना, अभी अब हमको केमिस्ट्री करनी थी, चैप्टर 3 करना था, ठीक है, तो जो चैप्टर 3 है ना एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, वो करना। आपको एक चीज और याद रखना यार, ये जो एटम एंड मॉलिक्यूल थर्ड चैप्टर है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, क्या नाम है वो डिपेंड करता है कि मतलब स्कूल में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा बहुत जगहों पे चलता है, ठीक है, तो एटॉमिक मॉलिक्यूल में करा हुआ करा दूंगा, भैया आपकी आवाज कट रही है। भैया बहुत ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आएगी, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो है, ठीक है, वो किसी के स्कूल में आ रहा है किसी स्कूल में नहीं आता, ठीक है, तो हम देख लेंगे, अगर तुम्हारे स्कूल में आ रहा है पता कर लेना उससे पहले, ठीक है, कि अगर तुम्हारे स्कूल में आ रहा है तो हम करेंगे, किसी एक के बच्चे के स्कूल में भी आ रहा होगा तो हम करेंगे, ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम बात नहीं कर सकते, तो हम बात कर देंगे, ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, ठीक है, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए आप क्या बोल रहे हो। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ब्रेक हो गया, ब्रेक। मेरा नेटवर्क तो सही चल रहा है। चलो ठीक है, अभी ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनना फिर जरा, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अब पता नहीं आवाज कैसे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब क्या नाम है, मैं ये बोल रहा था कि अगर वो चैप्टर किसी में आ रहा होगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तो हम करेंगे, वरना हम सेकंड टर्म में करेंगे, फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद जैसे मुझे नॉर्मली कराना होता था इम्प्रूवमेंट असेसमेंट जैसे क्लास, ठीक है, इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज,
तो इम्प्रूवमेंट प्रोटोसॉल्व डिलीट कर दिया तो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद जो क्या नाम है इम्प्रूवमेंट प्रोटोसॉल्व डिलीट कराया था ना, ठीक है, तो अगर वो डिलीट कर दिया है तो क्या नाम है वो हम नहीं पढ़ने वाले, चलो फर्स्ट टर्म से वो पार्ट डिलीट हो गया। तो मेरे हिसाब से तो मतलब हमने जो फर्स्ट टर्म करना था वो मेरा पूरा हो चुका है वैसे, ठीक है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, ठीक है। देखो चैप्टर 1 हमने कर लिया, मैटर इन और सराउंडिंग, ये हमने कर लिया लेकिन डिलीट हो गया है, छोड़ो। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ ये चैप्टर होता था, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है, ये हट गया। उसके बाद क्या नाम है ग्रेविटेशन का ये वाला पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट है, तो ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है, तो ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है, इसके बाद हम वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से सारा चीज रिलेट कर दी, साउंड चैप्टर हटा दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है यार, व्हाई डू वी फॉल इल करना है हमें, ठीक है। अच्छा किस किस का आ रहा है व्हाई डू वी फॉल इल, वैसे वो सेकंड टर्म में आता है, ठीक है। किस किस का व्हाई डू वी फॉल इल फर्स्ट टर्म में। एक काम करना, ठीक है, अब क्योंकि ना सिलेबस पूरा चेंज कर दिया, तो मैं तो अपने जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं उस हिसाब से चलता था, ठीक है। अब सिलेबस जैसे चेंज करा तो अगर तुम तो अपने स्कूल में पता कर लेना, ठीक है, कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा पार्ट कब आ रहा है, मतलब ये याद कर लेना कि मतलब अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, उस हिसाब से फिर मैं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा तो वो अभी भी वैसे चलूंगा कि जो डिलीट हो गए फर्स्ट टर्म में से वो तो हटा दूंगा, बाकी जो है वो मैं अपने हिसाब से चलूंगा। लेकिन अगर क्या पता कुछ टीचर ऐसे कर दे, तुम्हारे स्कूल वाले ऐसे कर दें वो, ठीक है, कि वो चेंज कर दें उस चीज को, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वाले से प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज्यादा करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स मेरे साथ है मतलब मेरे कनेक्शन में, तो मैं उनसे तो वो तो पता कर लूंगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल का भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। तुम्हारे स्कूल वाले ना कुछ अपने ही अलग अलग दिमाग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं वो बैठे बैठे, ठीक है। तो अपने स्कूल का सिलेबस पता कर लेना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या करना है, ठीक है, उस हिसाब से हम चल लेंगे, ठीक है। अभी सिलेबस में नहीं बताया, और हमारी साइंस की टीचर हमारे ग्रुप में नहीं है। अब तो साइंस की टीचर ग्रुप में नहीं तो ग्रुप के बना रखा है, प्रिंसिपल के साथ बना रखा है क्या ग्रुप, ठीक है। तो मतलब तुम पूछ लेना, अगर चल ये गवर्नमेंट स्कूल की है तो तेरा तो मुझे तो पता ही है, तेरा मैं निकाल दूंगा सिलेबस तो, ठीक है। मैं प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पता कर लेना कि तुम्हारा वाइड कॉलेज चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं उस हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, दूसरी चीज ये कि अभी मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को, ये सेकंड सेशन में हम पहले तो ग्रेविट वो क्या नाम है जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो उसके डाउट्स पूछो, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शायद शुरू करते हैं, ये अगर टाइम बचा तो, या फिर तुम्हारी मर्जी है तुम्हारा मन करा तो, वरना फिर हम आज छोटी सी क्लास लेके भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं सेकंड सेशन का लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से मुझसे डाउट पूछो। अब एक काम कर सकते हो, तुम डाउट किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो सेकंड सेशन में तुम डाउट कहीं से भी पूछना, मैं कर रहा हूँ उसको एंड, ठीक है। चलो डाउट ही ले लेंगे, टोटल डाउट कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो तुम, ठीक है। चलो मिलते हैं, 5 मिनट में भेज रहा हूँ।